नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन कल्चर से रिलेटेड एमसीक्यू पैटर्न में टेस्ट सेट पेपर। इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस पूछूंगा और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप अपना स्कोर ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, हमारी ये टैगलाइन सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है और भाग्य भी उसी का ही साथ देता है जो परिश्रम करता है। तो इस बेस पर आप अपनी मेहनत करिए और रिजल्ट अच्छा आने की गारंटी आपकी मेहनत खुद आपको देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चेक करिएगा और अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करिएगा। इससे पहले वाली क्विज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में है। अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो जिला याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी जो है चीन में है। टेराकोटा आर्मी चीन के पहले सम्राट क्विन शी हुआंग की सेनाओं को दर्शाते हुए टेराकोटा मूर्तियों का संग्रह है। आपको बता दूं, टेराकोटा जो है मिट्टी की मूर्तियों का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव जो हैं, ये मंदिर एलिफेंटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? एक प्रकार का नियम होता है, इसको कब मंजूरी भारत ने दी बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को 1977 में मंजूरी दी थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? इन 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा सही बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कुंभ मेला ऑप्शन नंबर सी 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। अब क्या इसका नियम है मैं बता देता हूं। तो कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। प्रयाग में, जो कि इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन वहां पर लगता है ये मेला। नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे, वहां लगता है मेला। और हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे यहाँ लगता है। तो इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। अगर आपको पता है कि कुंभ मेले की शुरुआत किसने करवाई थी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनका नाम शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हेमिस गोम्पा लद्दाख में स्थित है। हेमिस गोम्पा लद्दाख के दक्षिण पूर्व में 45 किलोमीटर दूर है। इसे हेमिस मठ भी कहा जाता है। यह एक बौद्ध मठ है। इसका निर्माण 1630 में स्टेंगसंग रासपा नवांग ग्यात्सो ने किया था। याद करिएगा, लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और इंडियन कल्चर से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में ये लाइब्रेरी तैयार हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध कलाकार थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। उनका निधन 22 नवंबर 2016 का हुआ और कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार गायक थे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावनी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावनी महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सैंडलवुड जो है कन्नड़ सिनेमा के लिए प्रयोग करते हैं। सैंडलवुड शब्द कन्नड़ सिनेमा के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा चंदन की लकड़ियां अधिकतर कर्नाटक में हैं, उसी से यह शब्द रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पुत्रराज सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पुत्रराज सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मिलान इसमें से सभी सही हैं। आगा खां पैलेस पुणे में है, आपको पता ही होगा। आगा खां पैलेस जो है फेमस है। भारत भवन भोपाल में है। अकाल तख्त अमृतसर में है, यानी कि ऑल ऑफ एबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। प्रमुख घरानों के संस्थापक हैं ये। आपको एक तरफ घराने दिए हुए हैं और एक तरफ संस्थापक हैं। आपको बताना है कौन सा मिलान सही है। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी सही हैं। ग्वालियर घराना नंथन खान जी ने स्थापित किया था। जयपुर घराना अल्लादिया खान जी ने स्थापित किया था। आगरा घराना हाजी इस्लाम खान ने स्थापित किया था। तो उपर्युक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कैंडीन नृत्य जो रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए नृत्य का एक रूप है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में राष्ट्रीय नृत्य के रूप में पहचाना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कैंडी नृत्य जो है श्रीलंका में राष्ट्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसमें रामायण के जो भी दृश्य थे उसको नृत्य के फॉर्म में परफॉर्म करते हुए पब्लिक को दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चिदंबरम मंदिर में जो है शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है। चिदंबरम मंदिर जो है शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है। नटराज का अर्थ होता है तांडव की मुद्रा में, तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। संगीत के क्षेत्र में ताना री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में तानारी पुरस्कार जो है गुजरात सरकार देती है। गुजरात का वडनगर ताना और री नामक दो बहनों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने गांव देवता से पहले गायन की परंपरा को बनाए रखने के लिए अपनी जान का त्याग किया। उन्हें अकबर के दरबार में गाने को बाध्य किया गया था, किंतु उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उनकी याद में ताना और रीरी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बोहाग बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। बोहाग बिहू असम में मध्य अप्रैल में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। यह बसंत ऋतु से संबंधित है। इसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यह असम के नए वर्ष और बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलता है, जिसे हाथ बिहू हिंदी में सात कहा जाता है। इन्हें चाट बिहू, गोरू बिहू, मनुह बिहू, कुतुम्ब बिहू, सैनेही बिहू, मेला बिहू और चेरा बिहू भी कहा जाता है। तो ये सारे फॉर्म जो है याद कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे सब बनना चाहिए। हर चीज़ में आप मास्टर होना चाहिए।
जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो जब तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति उत्तर भारत में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उदार मुद्रा और तार ये प्राचीन शब्द प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो उदार, मुद्रा और तार ये सब ईश्वर से संबंधित शब्द हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। वैदिक दर्शन पर लंबी बहस में हार के बाद निम्नलिखित में से कौन आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए और बाद में श्रृंगेरी मठ के पहले मुखिया बन गए थे। राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वैदिक दर्शन की लंबी बहस में हार के बाद में मंडन मिश्र जी जो हैं आदि शंकराचार्य से मंडलेश्वर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में शास्त्रार्थ किया था इन्होंने, जिसमें हारने के बाद वो अपनी पत्नी सहित शंकराचार्य के शिष्य बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने राजस्थान के ओसिया मंदिर को बनवाया, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान के ओसिया मंदिर को प्रतिहार राजाओं ने बनवाया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। गलियाकोट 10वीं शताब्दी में वहां रहने वाले बाबजी मौला सैयद फखरुद्दीन के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भामकालपम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में से कौन सा विकसित किया गया था। राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिद्धेंद्र योगी के द्वारा जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य विकसित किया गया था वह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी सिद्धेंद्र योगी द्वारा विकसित किया गया नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहां पर है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर दीमापुर में है। अब कहां कहां पर कौन कौन से हेडक्वार्टर है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारत में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं जिनके मुख्यालय इस प्रकार हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय इलाहाबाद में है। उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय जो है पटियाला में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर में है। उत्तर पूर्व क्षेत्र का दीमापुर में है। पूर्वी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कलकत्ता में है। दक्षिण क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर में है। मध्य क्षेत्र जो है दक्षिण मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संत तुकाराम जी ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वारकरी संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किशनगढ़, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बनी ठनी किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है और बनी ठनी राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकृति है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। इसकी रचना निहाल चंद ने की थी और इसे राजस्थान के मोनालिसा भी कहा जाता है। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। बनी ठनी चित्रकृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगे खाबाब्स किस प्रदेश का त्योहार है, बतलाइए। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा।
सिंगे खबाब्स को सिंधु दर्शन भी कहा जाता है। 2001 में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। तब से यह हर वर्ष मनाया जाता है। भारत की सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक के रूप में सिंधु नदी को विकसित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, बनी ठनी का एक आंसर बिहार भी आता है। बनी ठनी का एक आंसर बिहार भी आता है, लेकिन यहाँ पर बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। और बनी ठनी है कहाँ से? तो ये बिहार से है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को समझिएगा। चित्रकला शैली कहाँ पर से आधारित है और किससे संबंधित है? दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं और मेवाती घराने से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो करगम तमिलनाडु का ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अरबी और फारसी का समावेश किया था। उन्हें ख्याल और तराना का संस्थापक भी माना जाता है। कव्वाली का भी संस्थापक उन्हें माना जाता है। तो ये थे इंडियन कल्चर से रिलेटेड 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है स्वास्तिक जो आप हर साल या नॉर्मली पूजा पर अपने घर पर बनाते हैं, ये कहाँ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। हर एक पर्टिकुलर जो चिन्ह है या कहें तो प्रतीक है, वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्वास्तिक जो है कहाँ से रिप्रेजेंट करा हुआ माना जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ। एकदम एक्चुअल में क्वेश्चंस की लाइन नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे जनरली बात करते हुए पूछ रहा हूँ कि स्वास्तिक कहाँ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। ये आंसर अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आपका एक लाइक भी हमारे लिए कई गुना आत्मविश्वास बढ़ाने के, आपके एक प्रकार से कहें तो पीठ थपथपाने के बराबर है कि हाँ सर हम भी हैं आपके साथ। और शेयर जरूर करिएगा। आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुप में सुबह 6 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास होती है, रात में 10 बजे लाइव क्लास होती है। तो आप इन सभी लाइव क्लासेस में आ सकते हैं और बाकी आपके लिए ऑफलाइन वीडियो मिलते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।